तो मध्य प्रदेश में टिकटों के ऐलान के बाद भी सियासी दलों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। आलम यह है कि सीटों के ऐलान के बाद भी बगावती सुर के बीच उम्मीदवारों को बदलने की अटकलें तेज हो रही हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नहीं देगी साहब, 35,000 वोट भाव ही नहीं दिया आपने। एमपी में बवाल से बैकफुट पर कांग्रेस। तीन विधानसभा सीटों पर बदलेगी फेस। जी हां, कांग्रेस में टिकटों की अदला बदली का दौर शायद अभी थमा नहीं है, क्योंकि दूसरी लिस्ट में 3 सीटों पर चेहरों की अदला बदली के बाद अब एक बार फिर सीटों को बदलने की अटकलें तेज हो रही है। दरअसल पहली और दूसरी लिस्ट के बाद कांग्रेस में कई जगह बवाल और विद्रोह देखने को मिला, यहाँ तक कि सीनियर लीडर्स में भी कुर्ता फाड़ बयान और गालियों की पावर ऑफ अटॉर्नी तक बात पहुंच गई। अब खबर है कि शिवपुरी से वीरेंद्र रघुवंशी को उतारने की चर्चा है। अभी यहां से केपी सिंह को टिकट मिला है। केपी सिंह को वापस पिछोर भेजने की संभावना है। 15 अक्टूबर को आई पहली सूची में पिछोर से शैलेंद्र सिंह का नाम था। 22 अक्टूबर को आई सूची में शैलेंद्र सिंह का टिकट ड्रॉप कर पिछोर से अरविंद सिंह लोधी को टिकट मिला। केपी सिंह पिछोर से 6 बार से विधायक हैं। वहीं सुमावली से विधायक अजब सिंह कुशवाहा का टिकट काटा गया था। अजब सिंह की जगह कुलदीप सिंह सिकरवार को सुमावली से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन विरोध के सुर के बीच माना जा रहा है कि अजब सिंह कुशवाहा को वापस टिकट दिया जा सकता है। उधर सोमवार को दिग्विजय सिंह ने संकेत दिए कि कमलनाथ और उन्होंने वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट देने का वादा किया था। इस बारे में आगे विचार भी किया जा रहा है। दिग्विजय ने कहा है कि मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला 1-2 दिन में दिल्ली जाएंगे। इसके बाद ये बदलाव हो सकते हैं। कमलनाथ जी, मैं और वीरेंद्र रघुवंशी हम बैठे थे और उन्होंने ये बात हम लोगों ने तय किया कि तू कांग्रेस में आ जा, शिवपुरी से हम तेरे को चुनाव लड़ाएंगे। वादा किया था, मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि जब बड़े बड़े नेताओं, बीजेपी के नेता जाने लगे कि उनको भाजपा का टिकट देगी, तो केपी सिंह जी को सिंधिया जी के खिलाफ लड़ने के लिए शिवपुरी से उनको लाया गया। हालांकि बदलाव की ये प्रक्रिया यही थमने नहीं वाली। चर्चा अब आमला सीट को लेकर भी है। दरअसल कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 229 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। सिर्फ बैतूल की आमला सीट को होल्ड पर रखा गया था। इसके पीछे वजह डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे मानी जा रही थी, क्योंकि निशा बांगरे अपने पद से इस्तीफा देकर आमला से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन इस्तीफा का पेच फंसने के बीच सोमवार रात यानी 23 अक्टूबर को यहाँ से मनोज मालवीय का नाम फाइनल कर दिया गया। लेकिन अगले ही दिन यानी 24 अक्टूबर को निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार हो गया, जिसके बाद अब ये अटकलें फिर से लग रही है कि क्या निशा बांगरे के लिए आमला सीट फिर बदली जाएगी, क्योंकि आमला से मौजूदा उम्मीदवार मनोज मालवीय 2018 में यहाँ से 19,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे, जबकि निशा बांगरे पिछले कुछ दिनों से यहाँ अघोषित तौर पर अपना चुनाव प्रचार कर रही है। बहरहाल कांग्रेस में इससे पहले भी सीटों की अदला बदली हो चुकी है। जब दूसरी लिस्ट आई थी तो उसमें 3 उम्मीदवारों की सीट बदल दी गई थी। दतिया में अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट मिला था। पिछोर में शैलेंद्र सिंह को बदलकर अरविंद सिंह लोधी को लाया गया था। वहीं गोटेगांव में शेखर चौधरी की जगह फिर से एनपी प्रजापति को टिकट दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक एक भी चेहरे को बदला नहीं है। साथ ही कांग्रेस अभी तक 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज पर अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। ऐसे में ये संभावना भी अब आगे बढ़ जाती है कि कई स्थानों पर कास्ट का बैलेंस या प्रत्याशी का प्रॉपर होना, कांग्रेस में कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदलने को देखा जा सकता है। निशा बांगरे के मामले में हालांकि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन प्रत्याशी घोषित हो जाता है। ऐसे में जिसका नाम घोषित होता है वो ही विरोधी बन जाता है। वीरेंद्र रघुवंशी का भी मामला कुछ ऐसा ही है। भले ही दिग्विजय सिंह कहते हो कि सिंधिया को घेरने के चक्कर में उन्होंने केपी सिंह को उतारा हो, लेकिन अभी भी ग्वालियर चंबल संभाग में जो अजब सिंह की सीट है, वो इस एरिया में कुशवाहा पॉपुलेशन सब्सटेंशियल है और वो कई सीटों पर असर डालती है।
30 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में नामांकन भरे जाएंगे। इस बीच 28 और 29 अक्टूबर को अवकाश रहेगा, जबकि 24 अक्टूबर का दिन दशहरे के अवकाश में निकल गया। ऐसे में नामांकन के लिए अब गिने चुने दिन ही बचे हैं, लिहाजा अब सीटों पर फेरबदल को लेकर भी फैसले जल्दी लेने होंगे। हम देख रहे हैं कि एक और कहा जा रहा था कि सर्वे के आधार पर टिकट बांटे जाएंगे। ऐसा कौन सा सर्वे है जो परिवर्तित हो जाता है कि टिकटों को कई सीटों पर बदलना पड़ जाता है? यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट सिर्फ और सिर्फ 2 परिवारों की मंशा के अनुरूप बांटे हैं। उन परिवारों के बीच आपसी मतभेद था। यही कारण है कि दिग्विजय जी कमलनाथ जी दिग्विजय जी के कपड़े फाड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए नजर आते हैं, और वह उकसाना इतना भारी पड़ता है कि कार्यकर्ता तो सड़कों पर आकर के इन दोनों ही नेताओं की तस्वीरों पर कालिख पोतते हैं, जूते बरसाते हैं, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ करते हैं। और वहीं कांग्रेस का अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर से इतना विश्वास उठ चुका है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए इनको टिकट बदलने की नौबत आन पड़ रही है कि यह एक अपने कार्यकर्ता का टिकट इसलिए काट रहे हैं ताकि एक प्रशासनिक अधिकारी को चुनाव लड़वाया जा सके। आज आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे के दिन निशा बांगरे जी को भी बधाई, जिन्होंने न्याय की लड़ाई जीती है, सच्चाई की जीत हुई है। और मैं समझता हूं कि एक अहंकारी सरकार की हार हुई है आज। तो इस बदले हुए समीकरणों में मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो जन जन के मन के उम्मीदवार हैं वो उतारने के लिए कांग्रेस कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है। और जहां कहीं भी आवश्यकता होती है तो शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो पहले भी हमने अपनी सूची में संशोधन किया है, आगे भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी ने बेशक उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन जिस तरह से जगह जगह बगावत के सुर दिख रहे हैं, उसने कांग्रेस बीजेपी की पेशानी में बल बढ़ाया हुआ है, और इसी का नतीजा है जो ऐन वक्त पर सीटों को बदलने की अटकलें लग रही है। टिकटों के बंटवारे के बाद कांग्रेस में हुए विरोध के बाद हो सकता है 3 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी कांग्रेस बदल दे। तो वहीं बैतूल के आमला से भी ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि निशा बांगरे को यहां से कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित कर दे।